चंद्रयान एक चांद को छूने की भारत की पहली कोशिश थी, जिसमें भारत को सफलता भी मिली। लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड होते वक्त क्रैश हो गया, जिससे इसरो सहित पूरे देश को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लेकिन अब एक नए जोश, एक नई ताकत के साथ इसरो फिर से तैयार है चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में और जानेंगे इसको क्रैश लैंडिंग से बचाने के लिए इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपना पहला चंद्रयान मिशन यानी चंद्रयान 1 चांद की ओर रवाना किया, जो काफ़ी सफल रहा। और भारत के इसी मिशन से पता चला कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर में पानी के निशान मौजूद हैं। बाद में नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। इसके बाद 14 जुलाई 2019 को इसरो ने पुनः चांद को छूने की कोशिश की। मिशन का नाम रखा गया चंद्रयान 2, लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जब चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर दूर था, तब उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। इस मिशन की असफलता ने इसरो के वैज्ञानिकों को काफ़ी निराश किया, लेकिन इसरो ने हिम्मत नहीं हारी। इसरो तुरंत ही चंद्रयान 3 की तैयारियों में जुट गया। इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता के कारणों का वैज्ञानिक तौर पर गहन अध्ययन किया और चंद्रयान 3 में इन सभी कमियों में सुधार किया। इस मिशन का उद्देश्य बिना किसी नुकसान के एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर उतारना है। इस मिशन की सफलता में सबसे बड़ी समस्या है चांद पर लैंडिंग के लिए इसरो द्वारा चुनी गई जगह। असल में इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। ये चांद का वो हिस्सा है जो पृथ्वी से नज़र नहीं आता, इसलिए यहाँ लैंडिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह से लैंडर के ऊपर होगी। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक क्रेटर और ऊबड़ खाबड़ सतह है, जिससे लैंडिंग के लिए समतल जगह मिलने में भी परेशानी होती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाना इसरो के लिए एक चुनौती है। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने के पीछे का कारण भी दिलचस्प है। दरअसल ये वही जगह है जहां चंद्रयान 1 मिशन में पानी की खोज हुई थी और चंद्रयान 2 भी यहीं लैंड करने की कोशिश में असफल हुआ था। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को एक चुनौती की तरह लिया और अब इसरो चंद्रयान 3 के साथ इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे क्रेटर हैं जिन पर सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और यही वजह है कि यहाँ का तापमान काफ़ी कम और बर्फ़ मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसके अलावा यहाँ रेडिएशन न होने के कारण क्रेटर में जीवन की संभावना को भी तलाशा जा रहा है। भारत से पहले भी कई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजबीन कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग को सफल बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में 3 भाग हैं: लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। यहाँ लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 की तरह ही हैं। इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, वहीं इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिट नहीं होगी, उसकी जगह इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल बिल्कुल एक ऑर्बिटल की तरह चांद के चक्कर लगाएगा। इसका इस्तेमाल लैंडर और ग्राउंड स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही इतिहास रचेगा और अंतरिक्ष के बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब मिल सकेंगे।